जीव जागो बुरा चांद बोले, इस भजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निद्रा जावो माया पिशाचिर कोले, भजिबो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहिले तुम अविद्यार भरे। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु की भाषा बोल करके भक्ति विनोद ठाकुर ये लिख रहे हैं कि पता नहीं क्या आदत हो गई है, जितना भी इस दुनिया का अनित्य वस्तुएं हैं, जितनी भी इस संसार की फालतू की चीजें हैं, उन्हीं के लिए लड़ रहे। अविद्या का इतना भर गई है, खूब फाइट कर रहे हैं। अविद्या मतलब फालतू की चीजों के लिए खूब फाइट कर रहे हैं। अविद्या की वजह से अब भूल गए हैं। अविद्या का मतलब है नित्य वस्तु को अनित्य समझना और अनित्य वस्तु को नित्य समझना। तो जो अनित्य वस्तु है उसको नित्य समझ के उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग करें। तो ये कह रहे हैं कि भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भरे, बार बार भूल जाते हैं। अरे अभी तो थोड़े दिन पहले ही तो बताया गया था, फिर बार बार हम भूल जाते हैं। वही अनित्य वस्तुओं के लिए काफी फाइट करने लगते हैं। ये भाई हम खुद ही ज्यादा समय नहीं चलेंगे। ये जो रूप यौवन जो भी है सारा प्लान है, ये सब आगे बस ये 10-20 साल और रहेगा। 40 साल तो उम्र हो गई। हम्म। पैर कब्र में है, लेकिन प्लान ऐसा बना रहे हैं जैसे ब्रह्मा जी के जीवन तक चलेंगे। एक ऋषि थे, लोमश ऋषि। तो ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता था तो उनके एक बाल गिरता था। उनके शरीर में भालू जैसे बाल थे। लोमश ऋषि की फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। भालू जैसे उनके शरीर में बाल थे। लेकिन लोमश ऋषि जो है, एक पुआल का ढेर था, उसके पीछे भजन किया करते थे। जब धूप इधर आ जाती थी तो उधर चले जाते थे, जब धूप उधर आती थी तो इधर चले आते थे। एक दिन इंद्र उनके पास पहुंचे। इंद्र ने कहा, "अ, एक कुटिया बना लीजिए।" तो उन्होंने कहा कि अरे जीवन बहुत छोटा है, क्या कुटिया बनानी है। और ये छोटा जीवन जो है कितना बड़ा है। ये छोटा जीवन इतना बड़ा है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बाल टूटता है। तो ये जो लोमश ऋषि हैं ये कह रहे हैं कि इसको स्मरण रखना चाहिए, कुछ दिन ही जीवन है। अभी देखो ज्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन व्यक्ति अनित्य, अरे भाई यही जो समय बचा है इसी में ही जो भी भक्ति भजन करना है, ये अगला 20 साल ही है। जो भी ढंग से अगर कर पाए तो उसके बाद तो फिर शरीर खराब हो जाता है। बीपी की प्रॉब्लम, ये दवाइयां वो दवाइयां, बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। थोड़ा सा कुछ जर्क लग जाता है, हड्डी टूट जाती है। मैंने देखा है अपने रिलेशंस में। क्या हुआ, जब वृद्ध हो जाते थे, क्या हुआ वो एक्चुअली
वो बाथरूम जा रहे थे, थोड़ा पैर फिसल गया तो गिर गए, तो अब जो है कूल्हे की हड्डी टूट गई है। अब को यही सब शुरू होने वाला है, ये बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, थायराइड हो गया है, फिर कुछ रोग हो जाएंगे प्रभु जी, अस्थमा रहता है, अल्सर की वजह से कुछ बताएंगे कि ये हो गया है। फिर अधिकतर लोग जो है बोलेंगे कि आप योग किया कीजिए, जा करके पार्क में हा किया कीजिए। और ऐसे लोग अब यही सब सजेशन देंगे। लोग भी यही पूछेंगे कि तो अपने से वॉशरूम वगैरह अपने से चले जाते हैं आप? अच्छा, अपने से चले जा, खुद से वॉशरूम चले जाते हैं? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। तो कुछ दिन में तो यही वाला टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर शिला भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? भूलिया रहिले तुम अविद्यार भारे। थोड़ा दिन बीतता है फिर भूल जाते हैं कि अरे ये अनित्य वस्तु है, जिसके लिए इतना टेंशन चल रही है, माला नहीं हो पा रही। ये तो अनित्य वस्तु है। बने रहेंगे क्या सारे सारे जीवन मैनेजर? इसी जन्म में तो बन जाएंगे जो एम्प्लॉयज को टॉर्चर कर रहे हैं। इसी जन्म में तो बस, फिर 20 साल बाद तो दूसरा कोई मैनेजर आएगा। तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, चाहे शीश महल ही क्यों ना बनवा लो। घर में सुविधा होनी चाहिए, मतलब रहने के लिए अच्छा ठीक व्यवस्था हो, जिससे भजन हो सके। घर में बैठ के ठंड न लगे, खिड़की हो। बार बार लेकिन भूल जाते हैं। जब जीव आता है इस संसार में, तो जन्म से पहले कुछ जीवों को भगवान स्मरण आते हैं, और वो बोलता है जीव, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि जो बच्चा है वो बोलता है। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में ये वर्णन आता है। जीव ये कहता है, भगवान से कहता है कि मैं तो इसको हम पढ़ भी सकते हैं वैसे। जीव क्या कहता है? श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। भगवान कहते हैं कि जीव एक माँ के गर्भ में जब आ जाता है, तो क्या होता है, फिर उसके बाद कुछ समय तक बाद उसका सर बनता है। दूसरे महीने में हाथ, पैर और भुजाएं इत्यादि आने लगती हैं। फिर तीसरे महीने में नाखून और उंगलियां, शरीर के बाल, हड्डियां
ये सब आने लगते हैं। और धीरे धीरे जो 9 छेद हैं शरीर के वो प्रकट होते हैं। चौथे महीने तक अ, शरीर के जो 7 मुख्य रस हैं वो आ जाते हैं, मुख्य तत्व है वो आ जाते हैं। 5वें महीने में भूख और प्यास लगने लगती है। 6वें महीने में भ्रूण जो है उसको एक झिल्ली के द्वारा ढका हुआ रहता है, वो दाहिने तरफ जाने लगता है। 5वें महीने में, ये कपिल देव अपनी माँ देवहूति को बता रहे हैं, वो अपनी माँ से भोजन और पानी ले करके बढ़ता है। वहां पर मल और ये सब भी माँ का जो भी रहता है वो भी रहता है उसी में, और वो बच्चा भी वहीं पर रहता है। वहां बहुत सारे कीड़े होते हैं, वो बच्चे को काटते हैं बार बार। और बहुत उसको जलन होती है वहां पे, क्योंकि एसिड वगैरह भी बहुत होता है पेट के अंदर। अगर माँ कुछ तीखा वगैरह खाती है तो अगले श्लोक में ये बता रहे, owing to the mother's eating bitter pungent foodstuffs or food which is too salty or too sour, the body of the child incessantly suffers pains which are almost intolerable. फिर क्या होता है, उल्बेन संवृतस्तस्मिन् अंतरैश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्न पृष्ठ शिरोधरः। Placed within the amnion, covered outside by intestines, the child remains lying on one side of the abdomen, his head turned towards his belly. तो उसका सर जो है वो ऐसे पेट की तरफ घुमा रहता है, और पीठ और गला एकदम मुड़ा रहता है, ऐसे बहुत कष्ट में रहता है बच्चा। फिर क्या होता है, उसके बाद अगर वो भाग्यशाली होता है तो अकल्पः स्वांग चेष्टायम सकुंत इव पंजरे तत्र लब्धा स्मृतिर दैवात। अगर किसी भाग्य से उसकी स्मृति होती है जीव की, तो क्या होता है, कर्म जन्म शत उद्भवम, अपने पीछे के 100 जन्म उसको याद आते हैं। शत उद्भवम स्मरण दीर्घम अनुच्छ्वासम शर्म किम नाम विंदते। तो उसके 100 जन्म उसको याद आते हैं, बच्चा जो जन्म लेने से पहले, और वो बहुत दुखी होता है कि फिर से मेरा जन्म हो रहा है। फिर क्या होता है, आरभ्य सप्तमान मासान लब्धा बोधोपि वेपितः नैकत्रास्ते श्रुति वातैर विष्ठाभुर इव सोदर। अब उसकी चेतना धीरे धीरे आ जाती है। 7वें महीने में उसको वायुओं के द्वारा, पेट की जो वायु के द्वारा उसको नीचे धक्का दिया जाता है बार बार। फिर उस समय जब धक्का देने लगते हैं तो 7वें महीने पर जीवात्मा जो है इतने कष्ट में रहता है, वो जब बच्चा रहता है वो प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है कि हे भगवान, भजिबो बोलिया से संसार भीतरे भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार भय। मैं आपका भजन करूंगा, ये सारा जीवन में आपके भक्ति में लगा दूंगा, 24 घंटे आपका नाम लूंगा,
कीर्तन करूंगा, आपकी सेवा अगर मिल पाए तो आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि हरि नाम में तो यही तो मांग रहे हैं। कई लोग होते हैं ना, उनको ये होता है माला ज्यादा करनी, तो शुरू शुरू में भक्ति में फिलॉसफी समझना चाहिए। पहले 16 माला करिए, फिर उसके बाद श्रवण कीजिए, फिर पठन कीजिए, उसके बाद सेवाएं कीजिए। अब जब सेवाओं के बाद जो आपको सेवाएं निर्धारित है, उसके बाद अगर समय बचता है, तब आप एक्स्ट्रा माला करना चाहिए, पहले ही नहीं एक्स्ट्रा माला करना चाहिए। कई लोगों को ये नशा हो जाता है, वो कहते हैं कि ये बढ़िया है, आलसी बनने का बढ़िया तरीका, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मैं तो ये अच्छा तरीका नहीं। अभी हम भजनानंदी के अधिकारी नहीं। कई लोग बोलते हैं मैं तो भजनानंदी हूं। भजनानंदी का मतलब जानते हैं? जो व्यक्ति बिस्तर, उसको पता न चले कि वो जमीन पे सो रहा है या फिर बेड पे सो रहा है। जो व्यक्ति को गुलाब जामुन और चावल में फर्क नहीं महसूस हो पा रहा है, इसको कहते हैं भजनानंदी। उसको भजन में इतना आनंद रस मिल रहा है, उसको पता नहीं चल पा रहा है कि गुलाब जामुन है कि चावल, प्रसाद है, दोनों को उसी रुचि से खाना। ये नहीं कि ये मैं खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। जबरदस्ती अपने को भजनानंदी नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहला काम है 16 माला का जप करना, जल्दी से जल्दी उठना। सूर्योदय हो गया उसके बाद भी उठ रहे हैं, इतना लेट, सूर्योदय के बाद उठ रहे हैं। आपको मैं बताऊं, मनुस्मृति में सूर्योदय के बाद उठना पाप लिखा गया, पाप है सूर्योदय के बाद उठना। ये तो हम लोग बताते नहीं इतना स्ट्रिक्टली। ये देखो मेरे पास मनुस्मृति है यहाँ, आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि हमारे सूर्योदय के बाद उठना पाप बताया गया है। ये तो चलो मैं इसको खोज के रखूंगा। हम्म, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन आचमन अलग अलग, इसमें उपनीत कर्म उत्पन्न सबके प्रत्याभिवादन अभिवादन विधि कनिष्ठ, तो इसमें नहीं है कहीं पर। कहाँ मैंने पढ़ा था, तो इसमें जो मैंने एक सेमिनार लिया था पुलिस वालों के लिए, इसके ऊपर मनुस्मृति के ऊपर। प्रभु 4.92 आई थिंक। भगवत गीता का नहीं, मनुस्मृति नहीं, है ना। मनुस्मृति 4.92 आई थिंक। ये तो वो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाना चाहिए। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धियत धर्मार्थो चानु चिंतयेत। काय क्लेशांश, काया के क्लेश इससे मिटते हैं, और तन मूलान वेदत्वार्थमेव च, और वेदों को समझने की मेधा शक्ति प्राप्त होती। खैर ये तो वो बता रहे, एक उसमें लिखा हुआ है कि इट्स ए सिंफुल टू वेक अप आफ्टर सन हैज राइजन। तो यहाँ पर मैं वो पढ़ रहा था, थर्ड, ये जो एनीहाउ यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आज सोल है वो क्या कहता है, मैं, वो जो जीव है वो बहुत छटपटाने लगता है, तो वो भगवान से कहता है, आई टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु अपीयर्स इन वेरियस फॉर्म्स, walks on the surface of the world. I take shelter
I take shelter. He can give me relief from all fear. And from him I have received this condition of life, which is just befitting my impious activities. Janturuvacha तस्योपसन्नम अवितुम जगत इच्छायत नाना तनोर भुवि। बहुत सारे शरीर मैंने इसी तरह से प्राप्त किए। फिर उसके बाद 13वें श्लोक में क्या कहता है? 3.31.13, 13वां। I, the pure soul, appearing now bound by my activities, am lying in the womb of my mother by the arrangement of Maya. I offer my respectful obeisances unto him. ये वाली स्थिति फिर से आएगी अगर हम वास्तविक भजन नहीं करेंगे। तो इसलिए समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन का समय क्षण क्षण बहुत दुर्लभ है। फिर भगवान का एक नाम बोल रहे हैं, अविकारणम अखंड बोधम आतप्यमान हृदये वशितम नमामि। जो भी दुखी हृदय रहते हैं उसमें भगवान निवास करते हैं। जो सच में दुखी करता है कि अरे मैं फंस गया, तो वहां पर हृदय में भगवान निवास करते हैं। फिर कह रहे हैं, I am separated from the Lord because the Supreme Lord is transcendental to material nature. He is always glorious in his, I offer my obeisances unto him. फिर क्या कहता है? जीव क्या कहता है? Living entity is put under influence of material nature condition. Life is for, therefore the Lord mercy. How can he again engage in transcendental loving service of the Lord? तो जो जीव है ये भगवान, वो समय जन्म के समय कहता है कि मेरा ये बहुत कष्ट का वो है, आप मुझे इससे छुटकारा दिला दीजिए। वो प्रार्थना करता है कि निरस्यते कृपण धीर भगवान कदानु, कब मैं इस गंदे परिस्थिति से बाहर निकलूंगा। अभी मैं 9 महीने का हो गया हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करता हूं? क्या प्रार्थना करते हैं? I do not wish to depart from my mother's abdomen to fall again into the blind well of materialistic life. Your external energy, Dev Maya, at once captures the newly born child and immediately false identification which is beginning. तो हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हम जन्म लिए, उसके बाद फिर हम ये दुनिया में कुछ लोग हमको कुछ बुलाने लगे, हम वो नाम आइडेंटिफाई करने लगे। फिर लोगों ने कहा कि तुम इंजीनियर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम टेम्पल प्रेसिडेंट हो। हम सोचने लगे हाँ मैं ब्रह्मचारी हूँ, टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, अच्छा मैं ये हूँ। यही सब हम सोचने, अपने को बड़ा सोच के यही सब सोचने लगे। वो वाली स्थिति याद नहीं आ रही है कि छोटे थे माँ के गर्भ में कितना कष्ट हो रहा था। अगर इस जन्म में भजन नहीं करेंगे, एक एक क्षण भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी छोड़ देनी है। तो इसका मतलब ये है कि समय व्यर्थ ना करो। अगर हम भगवान के में एब्जॉर्ब करके अपना समय नहीं लगाएंगे, तो फिर क्या होगा? अगला जन्म भी ऐसा ही होने वाला है। अरे 4 नियम का पालन करो बाबा, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स मॉर्निंग प्रोग्राम। 4 नियम का दृढ़ता से पालन कीजिए। गुरुदेव का आदेश को वो मत कीजिए। अरे ये मनुष्य जीवन बहुत भाग्य से मिलता है। इसलिए वो बच्चा जो है ये प्रार्थना कर रहा है। देखिए क्या प्रार्थना कर रहा है? तस्माद अहम विगत विल्क
विक्लव उदरिष्य आत्मानमासौ तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनं नेतदनेकरन्ध्रां मामे भविष्यदुपदिशादि विष्णुपादः। तस्माद इसलिए अब मैं क्या करूंगा, अहम विगत विक्लव उद्धरिष्य, अपने शरीर का उद्धार करूंगा। ये मैं इसको अपने को मुक्ति करूंगा। अब क्या करूंगा, आपके चरणों को अपने मन में हमेशा बिठा के रखूंगा। और ये जो थोड़ा मोड़ा 20-25 साल जीवन का बचा है, इसमें ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा। ये शॉर्ट वीडियो में और इन सब चीजों में कौन कहाँ का क्या बना क्या हुआ, ज्यादा चुपके चुपके अपना निकल जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना यहाँ पर। उस समय जीव कहता मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका भजन करके मैं इस बस जितने भी दिन मेरा जीवन है इस भौतिक संसार से सदा सदा के लिए मैं निकल जाऊंगा। फिर क्या होगा, कपिल देव ने कहा फिर 9 महीने के बाद 10 महीने के बाद जीवात्मा जैसे ही जो पेट से बाहर आता है, उसका सर नीचे होता है और फिर उसको बाहर जब आ जाता है और फिर बहुत कष्ट तो होता है, रोता है, उसको टॉयलेट वगैरह सब गंदा उसके पूरे शरीर पे लगा रहता है। और कीड़े भी उसमें रहते हैं। और बस वो जैसे ही बाहर निकलता है तुरंत जो पहले वाला ज्ञान था 100 वर्ष 100 जन्मों का, वो सब जो है ढक दिया जाता है। क्योंकि जीवात्मा को ये अवसर दिया जाता है कि वो भोग करने का जो ट्राई करने के लिए भगवान से बोला था वो ढंग से कर तो पाए, नहीं तो वो भी नहीं कर पाए। तो फिर वो क्राइज अंडर द स्पेल ऑफ माया। अब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेता है, फिर क्या होता है, और माँ और सब लोग उसको केयर करने लगते हैं। अरे बेटा हुआ, ओ बेटी हुई है, बहुत अच्छा, लक्ष्मी आ गई घर में, हाँ चल। अरे तो उसे बहुत जन्म से उसका बेचारे का इतना जन्म हो रहा है भौतिक संसार में। हमारे लिए तो अच्छी बात है कि बच्चा जन्म हुआ, ठीक है, लेकिन उसके लिए तो बेचारे के लिए कितना कष्ट है। हैप्पी बर्थडे कहाँ हुआ, बेचारा इस भौतिक संसार में फिर से अब फंसने के लिए आ गया। अब फंस ही जाते हैं हम, तो फंस ही जाते हैं सच में। मतलब दुनिया में स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी हम फंस जाते हैं। हम सोचने लगते हैं मैं ये हूँ, भजन क्यों करना मैं, अरे मैं ये हूँ मैं ये हूँ, हाँ ये सब मैं अपने को आइडेंटिफाई करने लगते हैं इन्हीं सब चीजों से। अरे उस चीज को याद करो, माँ के गर्भ में बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी। इसलिए हे मुरारी का भजन करके, कौन कह रहे हैं, आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। हम मायावादी का प्रचार करने वाले शंकर जी स्वयं ये आकर के कह रहे हैं फिर से इस जन्म में तो भगवान तो इसी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भजी वो भूलिया ऐसे संसार भीतर भूलिया रही ले तुम्हें अविद्या भरे। अविद्या भर गई है, इस वजह से हम अपने को आइडेंटिफाई करने लगे, मैं ये हूँ, मैं हूँ, एक ही हूं मैं। कोई कितना भी कह दे, कितना भी कुछ भी कर दे, एक ही हूं मैं भगवान का नित्य दास, मैं भगवान का सेवक हूं। मैं किसी से बड़ा नहीं, मैं कोई बहुत ऊंचा व्यक्ति नहीं, मेरा अपमान भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कौन सीरियसली लेता है भाई आपको, आपका अपमान हो भी गया तो क्या, छोट, भगवान का सम्मान बढ़े, भगवान की जीत हो, इसके लिए आगे बढ़ना है। अपने जीत हो, तुम्हें तो बहुत सारे लोगों ने हरा दिया बाबा, क्या है, मान लो ये जो अभी बराबर के व्यक्ति दिख रहे हैं उनको हरा करके या फिर कोई प्रभु जी हैं उनसे, या माता जी हैं उनको हमने हरा दिया किसी चीज में, आस पास में आपने हरा दिया,
तो कोई बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हैं, उनसे कंपटीशन क्यों नहीं करते भाई? वो तो तुमको कहाँ पीछे छोड़ दी। गलत व्यक्ति से कंपटीशन कर रहे हो, उसी में हरा के खुश हो जा रहे हैं। इनको हरा दिया, खुश हो गए। अपनी पत्नी को हरा के पति खुश हो जाते हैं, देखा, मैं झुका नहीं। अरे भाई, युद्ध किससे कर रहे हो? अपनी पत्नी से। अरे युद्ध है, वास्तविक युद्ध क्या है? वास्तविक तो कृपा का मार्ग है। वास्तविक तो यह है कि मैं अपने हृदय को कृपाओं से भर दूंगा। श्रीमद् भागवतम की कृपा, वैष्णवों की कृपा, कीर्तन, भगवान के विग्रहों की कृपा और धाम की कृपा, इन सब कृपाओं से अपने आप को भर दूंगा, खूब भर दूंगा इन कृपाओं से। हम्म? भर दूंगा। मॉर्निंग प्रोग्राम की कृपा, हरि नाम प्रभु की कृपा, हम्म? भक्तों के प्रवचनों की कृपा, इन सब कृपाओं से ठूस ठूस के अपने आप को भर दूंगा। क्यों? क्योंकि ताकि जब भगवान के सामने आए तो भगवान देखें कि अरे, ये तो बड़ा सजा धजा जीव है। कैसे सजा धजा है? ये बड़ा मेकअप करके आया। कौन सा मेकअप? ये वैष्णव सेवा का मेकअप करके आया, इसलिए स्मार्ट लग रहा है कृष्ण को, है ना? नहीं, कृष्ण को कौन स्मार्ट लगता है? जो किसी वैष्णव का दास है, शुद्ध दास है, और उससे प्रेम हो गया ना, किसी शुद्ध वैष्णव से प्रेम हो गया, उसको प्रेम हो गया तभी दास बन पाएंगे। दास ऐसे नहीं बन पाएंगे, ऐसे बस ऐसे बोल दिया कि हम आपको, आपके दास हैं, ऐसे नहीं। जिसको हमसे प्रेम होगा वो ही दास बन पाएगा। जिसको प्रेम होगा कृष्ण से वो ही दास बन पाएगा। क्योंकि दास में भाई झुकना इतना पड़ता है, बार बार झुकना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। दास कहना आसान है, आई एम योर असिस्टेंट, बट विल यू बी एबल टू? इफ यू डोंट लव मी, हाउ विल यू असिस्ट? इफ माई प्लेजर is not your pleasure, how will you assist? You cannot assist. If my loss is not your loss, it is your pleasure, then how will you assist? You cannot assist. You are just faking. तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भजन करने के लिए बोला, अभी 20-25 साल और बचे। जितना प्रॉपर्टी खरीदोगे ना, 20-25 साल बाद किसी और का हो जाएगा। जो भी प्रॉपर्टी आप जो भी खरीद लो, जो भी, सब 20-25 साल बाद ऐसे आपको ऐसे शरीर एकदम कड़ा हो जाता है। फिर उसको लोग पलट 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 के उस पर चंदन वगैरह लगा करके, नहला के उसको चंदन वगैरह लगा करके जला दो। तब हम कह नहीं पाएंगे, अरे मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा है ना, मेरा है ना। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ कह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? एक श्लोक, एक प्यार पे हमने चर्चा किया आज। अच्छा, ये एक मैसेज है। मोनिका माता जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है ये रूल? वैसा उसमें क्या लिखा है? ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है। हाँ, पर ऑफ कोर्स बच्चों के लिए क्या होगा उसका अलग रूल होगा, क्योंकि उनको चेतना तो होती नहीं, पता नहीं होता क्या वो कर रहे हैं। लेकिन यह है कि हम अगर शरीर का थोड़ा ध्यान देना, बुद्धिमानी से करना, नहीं, शरीर का भी ध्यान देना पड़ता है। तो पर यह है कि शरीर हमारा हमेशा ही ज्यादा ही मांगता है, ट्रिक बहुत करता है।
जैसे कई बार मम्मी पापा को भी थोड़ा बहुत ज्यादा ही उनको लगता है कि अरे बच्चे कह रहे हैं कि चलो सिनेमा हॉल, तो जाना पड़ता है, तो है तो खुद ही मन, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता। तो इसमें ईमानदारी जो है ये अपने स्तर पे होती है। अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा सो जाता है, अब बहुत मोह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चों से मोह है, ये हमको समझना चाहिए कि अगर वो कृष्ण भक्त नहीं बना, भगवान के धाम नहीं गया, तो फिर हम अपना कर्तव्य नहीं कर रहे, तो फिर हम अपने कर्तव्य से नीचे गिर रहे हैं। बच्चे से प्रेम करने का मतलब है उसे भगवत धाम लेके जाना। बच्चे से प्रेम करने का मतलब उसकी हर इच्छाओं की पूर्ति करना नहीं। बच्चा तो कहेगा ही कि मैं लेट उठूंगा, मैं ये खिलौना वो खिलौना, वो जिद जिद उसको तो रहेगी। शुरू से ही उसको यही स्पिरिचुअल ही चीजें देना शुरू करना है। 5 साल से 10 साल तक अनुशासन देना बहुत जरूरी है। फिर 10 से 15 साल तक भी अनुशासन, 16वें साल से दोस्त की भांति रखना है। लेकिन ये जो शुरू के 15 साल अनुशासन में रखना है। पहले जो 5 साल है वो तो लालयेत वर्षाणी। तो ये क्या कहते हैं, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। 5 साल तक तो खूब लालन पालन, मतलब उसको खूब प्रेम ही देना चाहिए, ज्यादा नहीं उसको कुछ कर सकते, बेचारा कुछ पता भी नहीं। 5 साल से लेकर के और 15 साल, 10 साल तक, और फिर उसको क्या करना चाहिए, ताड़यन मतलब खूब अनुशासन देना चाहिए, पिटाई करना चाहिए, मारना चाहिए, थप्पड़ लगाना चाहिए 2 4। उसको डर होना चाहिए, पापा है, बेटी है, अरे बेटा है, अरे मम्मी है। आंख दिखा दी मतलब, जैसे हाथी का बच्चा होता है ना, उसको सिकड़े में बांध के रखते, बचपन में ही बहुत टाइट सिकड़े में बांध के रखते, तो उसको आदत पड़ जाती है। जब बड़ा हो जाता है तो सिकड़ा जो है वो हल्का सा रस्सी से भी अगर बांध देते हैं तो हाथी जाता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है इसको मैं नहीं तोड़ सकता। उस तरह से उस भय होना चाहिए। एक व्यक्ति भय दे, एक व्यक्ति प्रेम दे, इसका एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। वो अपने को एक्सप्रेस कर पाए, पर बहुत ज्यादा जो है कुछ नियमों को उनको दे दिया जाए। आजकल के सिनेरियो में ऐसा नहीं होता, आजकल बच्चे तो थप्पड़ खाते ही नहीं है वैसे। तो अब देख रहे हैं आजकल यही सेमिनार्स वगैरह होते हैं कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, पर आवश्यकता जैसी भी हो उसको भय होना चाहिए। तो लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत। तो 10 साल तक क्या करना चाहिए, थोड़ा ताड़येत, 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 साल लालन करो, 10 साल तक ताड़येत मतलब अनुशासन में रखो। अनुशासन समझ में नहीं आ रहा है तुमको? दिखा कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा यही शिष्यों के ऊपर भी लागू होता है। शुरू के 4 5 साल जो है उनको प्रेम देना चाहिए, वो कुछ खिला रहे हैं, उनको बता रहे हैं, शास्त्रों के बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद अनुशासन करना चाहिए कुछ समय तक। उसके बाद फिर जब वो बहुत सारा कुछ सच में बहुत अनुभव हो भी जाता है उनको, तो 15 16 साल जब हो गए, तब उनको फिर अपने ही जैसा कुछ मित्रवत ही समझना चाहिए।
ये देख लेंगे, आप देख लीजिए, ऐसे करना चाहिए। इसलिए हमारे पूना आप देखेंगे मंदिर में ब्रह्मचारियों के लिए ये 15 साल हो जाते हैं तो उनको एक PM बना दिया जाता है, मतलब एक प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो। 10 साल तक वो फिर अच्छा। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, किचन में रख दीजिए माता जी। अच्छा, मैं एक्चुअली लेक्चर में हूँ थोड़ा सा। अच्छा, तो बच्चों के लिए इतना ज्यादा, बहुत छोटे बच्चे हैं तो नहीं है, और धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, उनका शरीर उसी प्रकार से एडजस्ट करेगा। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चन? कोई और प्रश्न या टीका टिप्पणी कुछ? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।